ओम नमश्चंडिकाय। आज सर्वपितृ अमावस्या है। आज हमारे पितृ देवता विदा हो रहे हैं। आशा है कि सभी ने उन्हें पूरा सम्मान देकर उन्हें संतुष्ट कर विदा किया होगा। कल से शारदीय नवरात्र प्रारंभ होंगे और माता का आगमन होगा कल। एक बहन ने एक प्रश्न पूछा कि हम तो वर्किंग हैं और दुर्गा सप्तशती वगैरह का पाठ करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत साधारण सी बात है, माता आ रही हैं। एक साधारण मनुष्य के लिए भी बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि देखत ही हर्षे नहीं, नयनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन वर्षे में। जहाँ पर जाने से आपको सम्मान न मिले वहाँ तो एक साधारण मनुष्य भी नहीं जाना चाहता है। फिर ये तो जगत माता हैं, वो आ रही हैं तो उनके आगमन का हर्षोल्लास पूर्वक उनका स्वागत होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। विधि के अनुसार हमारे शास्त्रों में अनेक विधियां हैं। जो साधु सन्यासी हैं, गुरु कृपा प्राप्त साधक हैं, वो सप्तशती का चंडी पाठ का, चंडी यज्ञ का अनुष्ठान नवरात्रि में करते हैं। क्योंकि ऐसा माना गया है कि नवरात्रि का समय परम शुभ समय होता है। इसी वजह से लौकिक कार्य भी नवरात्र में बिना मुहूर्त दिखे किए जाते हैं। जो गृहस्थ लोग हैं, जो सामर्थ्यवान हैं मनसः, वो अपने घर में आचार्यों का वर्ण कर आचार्यों के द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ कलश स्थापना के उपरांत करवाते हैं। बहुत सारे ऐसे गृहस्थ लोग हैं जो स्वयं दुर्गा सप्तशती का उसके 6 अंगों के साथ पाठ करते हैं। लेकिन ये बात सही है कि आज की दौड़ भाग की ज़िंदगी में विशेषतः ये उन महिलाओं के लिए जो श्रद्धा तो रखती हैं, जिन्हें विश्वास तो है, माता के आगमन से प्रसन्न हैं, माता के आगमन में कुछ न कुछ अनुष्ठान करना चाहती हैं, लेकिन समय अभाव के कारण नहीं कर पा रही हैं। तो हमारे शास्त्रों में सूक्ष्म से सूक्ष्म और विस्तृत से विस्तृत विधियां हैं। अगर संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं हो सकता है तो रुद्रयामल तंत्र में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है, जिसके महात्म्य में ही ये बात कही गई है, जिसके कि दुर्गा सप्तशती का पाठ सिद्ध कुंजिका के पाठ से ही पूर्ण हो जाता है। अगर वो 16-17 श्लोकों का अनुष्ठान न हो सके, उतना भी समय न हो, तो सप्त श्लोकी दुर्गा का विधान है, जिसमें केवल 7 श्लोकों में अम्बा की स्तुति की जाती है। वो 7 श्लोकों का ये अनुष्ठान किया जा सकता है। अगर वो भी संभव न हो तो कम से कम ये 9 दिनों में माता के आगमन की कृतज्ञता दिखाने के लिए, माता को उनके आगमन में हम प्रसन्न हुए हैं, हम आनंदित हो रहे हैं, ये भाव प्रकट करने के लिए कम से कम अपने घर को स्वच्छ कर, वातावरण को स्वच्छता प्रदान कर, सुबह स्नान कर, घी का एक दीपक जलाकर, कम से कम जो किया जा सकता है वो दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ सुबह और शाम को दुर्गा चालीसा के पाठ के उपरांत माता की आरती, इतना तो कम से कम हम सभी को करना ही चाहिए, अवश्य में वो करनी है। बाकी जिससे जितना हो सके वो अवश्य करें। मैं तो देख रहा हूँ कि जिस सोसाइटी में मैं इस समय प्रवास पर हूँ,
वहाँ पर माता के आगमन की बड़ी भव्य तैयारियां हो रही हैं। सोसाइटी के सभी लोग बड़े ही उत्साहित हैं। 9 दिनों के इस कार्यक्रम के लिए आयोजक गणों ने अनेक कार्यक्रमों का सृजन किया है, जिसमें बालक, युवा, वृद्ध सबकी सहभागिता हो सके ऐसी रचनाएं की हैं। तो हम सबको भी माता के आगमन का आनंद लेना चाहिए और माता को भी ये अनुभव देना चाहिए कि उनके आगमन से हम सब बहुत प्रसन्न हैं, बहुत आनंदित हैं, बहुत आह्लादित हैं और उनकी यथासंभव यथा समय जितनी भी हमारे क्षमता है उस आधार पर हम उनकी आराधना पूजा अवश्य करें, अवश्य करें, अवश्य करें। नमश्चंडिकाय, नमश्चंडिकाय, नमश्चंडिकाय।